हेलो स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास का चैप्टर 4 कर रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दो इसकी एक्सरसाइज हो चुकी हैं, 4.1 और 4.2 हमने पिछली वीडियो में बना दी हैं। आज हम 4.3 करेंगे। 4.3 से हम एक नया मेथड यूज करेंगे, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फार्मूला। हालांकि लास्ट ईयर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सिलेबस से हटा दिया गया था, फिर भी इसको हम एक बार स्टूडेंट्स को, ताकि वो प्रिपेयर कर सकें, कहीं पूछा जाए, इन केस इस साल पूछा जाए तो बच्चे उसको कर सकें। ये कोई ज़्यादा बड़ा क्वेश्चंस नहीं है, इसमें एक ही क्वेश्चंस के 4 पार्ट हैं, उन्हीं को हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। तो आज हम उसमें 4.3 में फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं दोनों मेथड से। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या है? हमें इसको एक कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो देखो 2x स्क्वायर, 2 इसमें x स्क्वायर तो एक कंप्लीट नंबर है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, बट 2 क्या है? कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। अगर हम करेंगे तो इसका रूट में जाएगा। हम इसको क्या करते हैं, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर लो या 2 से डिवाइड कर लो, ताकि ये फर्स्ट टर्म जो है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर हो जाए। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई 2, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक है, बोथ साइड 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इस तरफ भी कर दो और इस तरफ भी कर दो। तो ये तो हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 6, और 2 को 0 से करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। अब देखो इसको कंप्लीट स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर होगा, ये माइनस में है तो माइनस 2 इंटू 2x। अब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें, इस हमारी इस टर्म को किससे और मल्टीप्लाई करें, ताकि ये हमारा माइनस 14x के इक्वल आ जाए। क्योंकि हमें क्या करनी है, इसमें जो प्रॉपर्टी लगानी है वो लगानी है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो क्या बनना चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस b स्क्वायर। तो ये a स्क्वायर की जगह हमने 2x स्क्वायर माइनस 2a, अब b की जगह हम क्या रखें, तो b की जगह ऐसी कोई संख्या इससे मल्टीप्लाई करें ताकि जो प्रोडक्ट है हमारा माइनस 14x। उसके लिए क्या है, हम इस माइनस 14x को माइनस 2 इंटू 2x से डिवाइड कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा 7/2। अब क्योंकि हमें क्या चाहिए, a स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, तब हमें प्लस b स्क्वायर चाहिए। अब b है हमारा 7/2, तो प्लस 7/2 का स्क्वायर। अब देखो ऊपर जो हमारी इक्वेशन थी उसमें ये वैल्यू नहीं है, हमने ये वैल्यू अपने आप से ऐड की है। तो इक्वेशंस का वैल्यू सेम रखने के लिए जितना हमने ऐड किया है उतना ही हम सबट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये आ जाएगा माइनस 7/2 का स्क्वायर, और फिर जो बचता था इसमें हमारा प्लस 6 इक्वल 0। तो यहां से यहां तक ये एक आइडेंटिटी बन गई हमारी 2x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, और माइनस अब ये 7/2 इसको भी स्क्वायर कर लो, 49/4 प्लस 6 इक्वल 0। अब इन दोनों को हमें कंप्लीट स्क्वायर ये है हमारा 2x माइनस 7/2, इन दोनों को हम उस तरफ ले जाते हैं, तो ये उस तरफ जाकर 49/4 प्लस का हो जाएगा और 6 हमारा माइनस का। अब इसमें एलसीएम है जो 4 आ जाएगा, और ये 49 माइनस 24, तो इसके 2x माइनस 7/2 स्क्वायर इक्वल, अब ये आ गया हमारा 25/4। अब एक और वर्ड देखो, इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि बाय द मेथड फाइंड द रूट्स इफ दे एग्जिस्ट। ये वर्ड है इफ दे एग्जिस्ट, इसका क्या मतलब है, अगर वे एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये हम कैसे पता करेंगे। तो देखो जब ये कंप्लीट स्क्वायर के राइट साइड में हमारा एक पॉजिटिव इंटीजर्स आएगा, पॉजिटिव नंबर्स आएगा, तो वो क्या होगा, रूट 2 रियल और अलग अलग डिस्कनेक्ट रूट एग्जिस्ट करेंगे। और अगर ये हमारा 0 आ गया, 2 रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। और अगर ये राइट साइड में हमारा नंबर क्या आएगा, माइनस में या 0 से छोटा आएगा, तो नॉट एनी रियल रूट एग्जिस्ट। तो इसमें क्या आएगा, ये 25/4 क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा है, तो 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो अब इसमें उन दोनों रूट्स को फाइंड करेंगे, हम इसका स्क्वायर रूट कर देंगे बोथ साइड, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट, यहाँ पर भी। तो ये तो आ जाएगा हमारा 2x माइनस 7/2, और जब इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो माइनस प्लस 5/2।
25/4 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे -5/2 भी हो सकता है और +5/2 भी हो सकता है। इन दोनों की वैल्यू अलग अलग रख लेते हैं हम। 2x - 7/2, एक बार तो हम -5/2 रख लेते हैं और इसी में एक साइड में कर लेते हैं हम 2x - 7/2 और एक बार हम इसको पॉजिटिव का रख लेते हैं 5/2। 7/2 को क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है, ये उस तरफ जाकर 5/2 और ये 7/2 क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम x एलसीएम इसमें क्या आ जाएगा 2, ये -5 + 7, यहाँ 2 था, नेक्स्ट लाइन में हम इसको ये 2/2 तो 1 आ जाएगा और ये नीचे जाकर एक 2 इससे और मल्टीप्लाई, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1/2 आ जाएगी। ठीक है, एक रूट तो ये हो गया। दूसरा हम इससे फाइंड करेंगे, 2 रूट आएंगे हमारे, तो ये हमारा उस तरफ जाकर 5/2 + 7/2 ये प्लस का हो जाएगा। 2x = एलसीएम हमारा 2 आएगा, 5 + 7 प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा 12/2, तो ये कैंसिल होकर 6 पर और x = 6/2 3, तो ये 2 रूट आ गए हमारे, एक तो आएगा 3 और एक आएगा 1/2। ये इस मेथड को हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर, हमने जो इक्वेशन से उसमें एक कंप्लीट स्क्वायर बनाया और उसके बाद उसका रूट फाइंड किए। सेकंड पार्ट देखेंगे हम इसका, 2x² + x - 4। इसमें भी देखो हमें इक्वेशन को फर्स्ट टर्म को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाइंग बाय 2 बोथ साइड्स, 2x² + x - 4 = 0, एक साथ भी ऐसे कर सकते हैं 2 से, तो ये आ जाएगा 4x² + 2x - 8 = 0। अब हम इसमें देखो वो हमारी आइडेंटिटी जो है क्या थी, इसमें यहाँ प्लस का है तो a + b का होल स्क्वायर बनेगा। तो इसके लिए क्या चाहिए हमें, a² + 2ab और प्लस b²। तो देखो a तो ये हमारा क्या हो गया, इसमें 2x हो जाएगा, 2x का स्क्वायर प्लस 2 × 2x और इंटू, अब और किससे मल्टीप्लाई करें, b क्या आए हमारा ताकि इसके बराबर हो जाए। तो देखो ये 2x है, 2 एक्स्ट्रा है तो 2 को ही डिवाइड करना, 1/2 आ जाएगा। इसका हम कैसे पता कर सकते हैं, इस 2x को इस सारे से डिवाइड कर लिया करो, तो जो भी आएगा वही हमारा b होगा। तो b 1/2 है। अब हमें आइडेंटिटी बनाने के लिए b का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर भी करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये ऊपर वैल्यू नहीं है तो हमें जितना प्लस किया है हमने इक्वेशन में उतना ही माइनस करेंगे स्क्वायर में, -8 = 0। ये यहां से यहां तक एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा, 2x + 1/2 का होल स्क्वायर। और ये हमारा देखो अब इसमें यहाँ ये वाला -1/4 हो जाएगा और ये -8 = 0। इन दोनों को हम राइट साइड में ले जाएंगे, 2x + 1/2 का होल स्क्वायर, और ये दोनों उस तरफ जाकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, 1/4 + 8/1। तो एलसीएम यहाँ पर 4 आ जाएगा, 1 + 32, तो ये हमारा कितना हो गया 33/4। अब क्योंकि 33/4 क्या है, 33/4 > 0, सो 2 रियल रूट एग्जिस्ट, इसमें 2 रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे। अब उन दोनों को फाइंड जब हम करेंगे तो ये उसी प्रकार से 2x + 1/2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल था, हमारा इधर 33/4। तो स्क्वायर रूट कर लेंगे, इस स्क्वायर रूट का निशान, ये स्क्वायर का निशान हटाने के लिए स्क्वायर रूट। तो इस तरफ तो ये क्या आएगा 2x + 1/2, और इस तरफ क्योंकि 33 जो है वो एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है तो ये रूट में ही रहेगा, ± √33, और नीचे 4 है कंप्लीट स्क्वायर नंबर है, ये 2 आ जाएगा। तो एक बार माइनस का और एक बार प्लस का, दोनों की वैल्यू रख लेते हैं हम इक्वल में, -√33/2, और जब प्लस का रखेंगे 2x + 1/2 = √33/2। ठीक है, अब ये उस तरफ जाकर 2x = -√33/2 और -1/2, एलसीएम ले लेंगे इसमें, 2x एलसीएम हमारा 2 ही हो जाएगा, -√33/-1। अब ये 2 भी उस तरफ जाकर डिवाइड, तो
तो ये 2 उस तरफ जाकर इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से पॉजिटिव वाले का 2x √33 अपॉन 2 माइनस 1/2, एलसीएम 2 ही आ जाएगा इसमें, और 2 यहाँ पर √33 माइनस 1, ये 2 नीचे जाकर उससे मल्टीप्लाई होकर ये हमारा आंसर हो जाएगा √33 माइनस 1 अपॉन 4। तो ये 2 रूट आएंगे इसमें हमारे, एक को अल्फा एक को बीटा भी लिख सकते हैं, या एक्स की दोनों वैल्यू हो जाएंगी। इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, इसमें भी हम कंप्लीट स्क्वायर बनाएंगे उसी प्रकार से, उसी मेथड से। अब इसमें हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है वो ऑलरेडी एक क्या है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर है। किसका? 2x का। तो इसको हम कर लेंगे 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू अब 2x, क्योंकि देखो जो हमें आइडेंटिटी क्या बनानी है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तभी तो बनेगा हमारा कंप्लीट स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a की जगह हमने क्या रखा, 2x का स्क्वायर प्लस 2a और b को हम क्या करेंगे, इसके बराबर हो जाए। जब हमें इसका पता ना चल रहा हो तो हम क्या करेंगे, देखो 4√3x है ऊपर और नीचे हमारा 2 इंटू 2x आया, तो इससे हम डिवाइड कर लें 2 से 2 पर, फिर 2 से ये 2 भी कैंसिल और x से x, तो क्या बचेगा, सिर्फ √3 बच जाएगा। तो b जो आया हमारा √3 आ गया, तो हम यहां पर इसको √3 कर लेंगे। अब देखो ऊपर अगर हम इस सारे को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4√3x ऑलरेडी है। ठीक है, तो हमने अपने पास से इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया। √3 का स्क्वायर ये भी ऊपर है प्लस 3, ये है ना यहाँ पर, तो हम अपने पास से इसको माइनस नहीं करेंगे। जब हमने प्लस किया ही नहीं तो हम माइनस भी नहीं करेंगे। तो ये कंप्लीट क्या बन गया, 2x प्लस √3 का आइडेंटिटी लगाकर एक होल स्क्वायर हो गया 0। अब क्योंकि ये 0 के बराबर है तो 2 रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। दोनों रूट एग्जिस्ट है तो 2 फैक्टर बना लो इसके, 2x प्लस √3 और 2x प्लस √3 इक्वल 0। दोनों के लिए अलग अलग 0 रख लेते हैं, इसके भी इक्वल 0 और 2x प्लस √3 इक्वल 0। तो ये आ जाएगा x हमारा, ये √3 पहले उस तरफ जाएगा माइनस का हो गया, और 2 यहाँ मल्टीप्लाई है उस तरफ जाकर डिवाइड। ऐसे ही इसमें भी √3 क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, और 2 उस तरफ जाकर डिवाइड। तो ये दोनों रूट इसके हो जाएंगे। इसका लास्ट पार्ट देखो, 2x स्क्वायर, इसको भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो मल्टीप्लाइंग बाई 2 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लो, 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इक्वल 0। सारे को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ये तो 4x स्क्वायर आ गया, प्लस 2x है और प्लस 8 हो जाएगा इक्वल 0। अब इसका कंप्लीट स्क्वायर बनाते हैं हम, 2x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x। देखो अब इसमें भी ऊपर 2x है और यहाँ पर 2x है, तो ये 2 एक्स्ट्रा है, इसको डिवाइड करने के लिए 1/2 करना पड़ेगा। b हमारा क्या हो गया, 1/2, क्योंकि 1/2 ऊपर नहीं है तो जितना हमने इसको प्लस किया है उतना ही आगे माइनस कर देंगे प्रॉपर्टी बनाने के लिए। 8 ऊपर से आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 और प्लस 8 इक्वल 0। तो ये दोनों उस तरफ चले जाएंगे हमारे, 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर उस तरफ जाकर देखो ये 1/4 प्लस का हो गया और 8 क्या आएगा, माइनस का। अब इसमें हम एलसीएम ले लेंगे, 4 1 माइनस 32 ये आ जाएगा। तो हमारा ये किसके बराबर हो गया, 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये इस तरफ माइनस 31/4, क्योंकि ये माइनस 31/4 क्या है, छोटा है किससे, 0 से, स्मॉलर देन 0। सो नॉट एनी रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर वो 0 से छोटा है। स्क्वायर नंबर के राइट हैंड साइड में 0 से छोटा है तो नॉट एनी रियल रूट एग्जिस्ट। तो ये 4 क्वेश्चन, 4 पार्ट थे जो हम, एक क्वेश्चन के 4 पार्ट थे जो हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से करने थे। अब सेकंड क्वेश्चन में देखो, सेकंड क्वेश्चन में यही
इक्वेशंस हैं जो पहले क्वेश्चंस में थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन इनको अब की बार हमने किस मेथड से, क्वाड्रेटिक फार्मूला से करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला बड़ा आसान सा मेथड है, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको पसंद करते हैं और इसको इसी से क्वेश्चंस को करते हैं। देखो इसको एक दो बार अपने आप से करेंगे तो बड़ा इजीली कर लेंगे इसको। हमें इसमें से ए बी और सी ये स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं हमेशा। ए क्या होता है, ये हमने किया हुआ स्टैंडर्ड फॉर्म में इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, ए एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि देखो ये किसके बराबर होता है, ए एक्स स्क्वायर माइनस ये प्लस होता है बी एक्स और प्लस सी, सी ही लिखेंगे हम, सी इक्वल 0। ठीक है, ये हमारा इसके बराबर ले लिया हमने। तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे। एक्स का कोएफिशिएंट बी, बी किसके इक्वल होगा, एक्स का कोएफिशिएंट -7 है, -7 रखेंगे। और जो सी है कांस्टेंट टर्म है 3 है तो सी आ गया 3। अब हम निकालेंगे डी, डी को कैपिटल लेटर में लिखेंगे, डिस्क्रिमिनेट होता है इसका मतलब, डी फॉर डिस्क्रिमिनेट। तो इसका फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लिखेंगे। तो बी कितना हमारा -7 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 49 माइनस 24, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25। अब देखो डी जो है बड़ा है 0 से, डी ग्रेटर देन 0, सो 2 रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट, सो 2 रियल रूट इक्वल नहीं, सॉरी, रियल रूट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट करेंगे। अगर डी 0 के बराबर होगा तब इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो एक को हम अल्फा से डिनोट कर लेते हैं, एक को बीटा से कर लेते हैं। तो ये माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a और माइनस बी प्लस रूट डी, एक बार प्लस में रखेंगे इसमें और एक बार माइनस में। तो यहाँ पर x की वैल्यू है ये माइनस बी, बी कितना हो गया -7 और माइनस रूट 25 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये हो गया हमारा 7 माइनस 5/4, तो 2/4 मीन 1/2, एक रूट आ गया हमारा। दूसरा इसमें निकालेंगे हम -7 और प्लस रूट 25, 2 इंटू 2, 7 प्लस 5। देखो ये इससे स्क्वायर रूट से बाहर निकालते हैं तो प्लस माइनस का होता है, इसको हमने अलग अलग कर दिया, प्लस का यहाँ पर माइनस का यहाँ पर, तो नीचे 4 हो गया तो ये 12/4 3, ये सेकंड रूट आ जाएगा हमारा। x की 2 वैल्यू होगी, 2 रूट आ गए, दोनों अलग अलग एक, तो इस मेथड को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला। नेक्स्ट है इसी से करेंगे, अब ये चारों पार्ट इसी से करेंगे हम। सेकंड पार्ट में देखो a कितना है हमारा 2, b है 1 और c -4। पहले हम d निकालेंगे, d फॉर डिस्क्रिमिनेट, b स्क्वायर माइनस 4ac। सभी क्वेश्चंस करते वक्त साथ साथ बोलें जरूर, बोलने से आपकी कंसंट्रेशन क्वेश्चंस के प्रति ज्यादा बनती है। 1 का स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू -4, ये 1 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, 2 जा 32। अब यहाँ पर भी क्या आ गया 33। डी जो है हमारा, डी इसमें भी क्या हो गया, बड़ा है किससे, 0 से। सो 2 रियल रूट एग्जिस्ट, क्योंकि उसने पूछा है रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं है। एक अल्फा हो जाएगा -b माइनस रूट डी अपॉन 2a और बीटा को हम शो कर लेते हैं -b प्लस रूट डी अपॉन 2a। देन -b कितना है 1 माइनस रूट डी कितना है हमारा, यहाँ पर हमने d निकाला 33, इसको ऐसे कैसे रख देंगे, और 2 इंटू ए है हमारा 2, तो ये हो जाएगा -1 माइनस रूट 33 अपॉन 4। ये हमारा इसमें फर्स्ट, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा तो इसी फॉर्म में हम इसको लिख देंगे। और यहाँ पर -1 प्लस रूट 33 अपॉन 2 इंटू 2, तो ये हो जाएगा -1 प्लस रूट 33 अपॉन 4। ये दूसरा जो हमारा इसका रूट आ जाएगा। x की दोनों वैल्यू अल्फा बीटा ये x की वैल्यू होती है, तो एक x की वैल्यू ये होगी, एक ये होगी, ये दो रूट्स हमारे। नेक्स्ट पार्ट इसका थर्ड पार्ट है, a है इसमें हमारा 4, b है जो 4√3, c आ जाएगा हमारा 3, तो d निकालेंगे हम b स्क्वायर माइनस 4ac
तो b जो होगा हमारा, b कितना है 4√3 है, स्क्वायर माइनस 4 × 3। तो ये देखो 4 का स्क्वायर 16 और 16 को √3 का स्क्वायर 3, 48 हो जाएगा। और इस तरफ भी इनको मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो देन d इज इक्वल 0। सो 2 रियल एंड इक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे इसमें, ठीक है। एक अल्फा निकालेंगे -b माइनस √d, ये फार्मूला है इसका, अपॉन 2a, और बीटा जो निकालेंगे -b प्लस √d अपॉन 2a। तो देखो -b कितना था इसमें 4√3, और माइनस यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट भी 0 ही होगा, और ये 4, तो ये आ जाएगा हमारा -4√3 अपॉन 8। ये 2 पर कैंसल, तो पहला रूट आया हमारा -√3/2, और दूसरा -4√3 प्लस ये 0 हो जाएगा, तो ये सेम ही आएगा हमारा इसमें -4√3 अपॉन 8। ये भी 2 पर कैंसल, तो -√3/2। तो ये लिखा था इसमें कि दोनों इक्वल होंगे, दोनों की वैल्यू सेम होंगी, 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे, दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। नेक्स्ट में है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें देखो a कितना है 2, b है हमारा 1 और c है 4। तो d जब निकालेंगे b² माइनस 4ac, b है 1 स्क्वायर माइनस 4 × 2 × 4, तो ये हो गया 1 माइनस 4 को 4 से 16, तो ये -31 आ जाएगा जो d है। अब देखो इसमें क्या होगा, d स्मॉलर देन 0, स्मॉलर देन, सो नॉट एनी रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला था इसमें सेकंड क्वेश्चन। अब जो थर्ड क्वेश्चन है उसके 2 पार्ट हैं, और कई बार एग्जाम में इन दोनों में से कोई एक पार्ट पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही सॉल्व करेंगे। तो पहले तो जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं, अपॉन 1 करके इस तरफ 3, एलसीएम जो होगा हमारा x हो जाएगा, देन ये x² माइनस 1 इक्वल 3 अपॉन 1 कर सकते हैं, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x² माइनस 1 इज इक्वल 3x। वापस ले आओ, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, माइनस का 3x और -1 इक्वल 0। तो ये देखिए इसमें a हो जाएगा 1, b होगा हमारा -3 और c जो होगा वो -1 होगा। तो हम इसमें पहले d फाइंड करेंगे, d b² माइनस 4ac, b है हमारा इसमें -3, -3 का स्क्वायर -4 × 1 × -1, तो ये 9 और ये +4 हो गया 13, क्योंकि 13 जो d है ग्रेटर देन 0, सो 2 रियल एंड अनइक्वल रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो एक तो हम अल्फा से शो कर लेंगे -b माइनस √d अपॉन 2a, तो b कितना था हमारा, देखो -3 था, तो ये ब्रैकेट में रख लेंगे -3 और -√13/2 × 1, तो ये हो गया हमारा 3 -√13 और अपॉन 2। दूसरा बीटा यहाँ पर हम शो कर देते हैं, दूसरा रूट जो होगा -b प्लस √d अपॉन 2a, तब -3 और +√13, क्योंकि 13 कैसा है, एक कंप्लीट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ये ऐसे के ऐसे छोड़ देंगे। ये हमारा दूसरा रूट, एक रूट ये आ गया, एक रूट ये आ गया, ये दोनों वैल्यू निकालेंगे हम x की, ठीक है, इक्वेशंस में। सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट इसका थोड़ा सा लंबा है, हम इसको पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इस चीज़ से हमें कोई मतलब नहीं है, इसको साइड में रख देते हैं। ये इसका मतलब क्या है कि जो x की वैल्यू -4 और 7 नहीं आनी चाहिए, तो सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे। कई बच्चे होते हैं जो एग्जाम में जाकर इससे भी कन्फ्यूज हो जाते हैं, पहले ध्यान नहीं देते हैं, वहाँ पर कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब देखो इसमें एलसीएम क्या आएगा, x + 4 और x - 7 ये ले लेंगे,
तो ऊपर x माइनस 7। दूसरी चीज यहां पर भी कुछ स्टूडेंट गड़बड़ करते हैं, जब बीच में माइनस है तो आप ब्रैकेट जरूर लगाएं, क्योंकि डायरेक्ट करने में कई स्टूडेंट्स जो है ना गलती से x का तो साइन चेंज कर देते हैं, 4 का साइन चेंज नहीं करते हैं और फिर पूरा क्वेश्चन उनका गलत हो जाता है। तो एक ब्रैकेट लगाएं। अब ब्रैकेट को खोल लो, क्योंकि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो दोनों के साइन हमारे चेंज हो जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x माइनस 28 इक्वल 11/30। ऊपर देखो x माइनस का ये प्लस का कैंसिल, तो माइनस 11 अपॉन नीचे अब x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इक्वल 11/30। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब हम करेंगे ये 11 इससे हो जाएगा हमारी इक्वेशन से, और माइनस 11 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये 11 उस तरफ जाकर फिर से डिवाइड होकर, क्योंकि छोटा हो रहा है कट जाएगा, माइनस 28 और इस तरफ माइनस 330/11, तो कैंसिल होकर ये फिर से माइनस 30 पर। अब माइनस 30 को हम दोबारा से उसी तरफ x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 और ये 30 इस तरफ आकर प्लस का हो जाएगा इक्वल 0। तो हमारा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। इसको अब चाहे जिस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही सॉल्व कर लेते हैं, हालांकि स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये और छोटा हो जाएगा, d b स्क्वायर माइनस 4ac। तो b आएगा हमारा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 2, तो ये 9 माइनस 8 1 आ जाएगा, और 1 क्योंकि d है 0 से बड़ा है तो दो रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे d, एक अल्फा एक बीटा, दोनों को निकाल लेते हैं हम। अल्फा हो जाएगा हमारा माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस बी कितना था माइनस 3, यहाँ माइनस 3 माइनस रूट 1 का स्क्वायर रूट भी कितना होगा 1 ही हो जाएगा, 3 माइनस 1/2, तो ये 2/2 कैंसिल होकर 1। ऐसे ही बीटा निकालेंगे, माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a, तो माइनस माइनस 3 और यहाँ प्लस रूट 1/2 इंटू 1, तो ये 3 प्लस 1/2, तो ये हो जाएगा हमारा 4/2 या 2 लिख देंगे इसको, ठीक है। ये दूसरा, पहला क्या आ जाएगा इसमें 1 आ जाएगा और दूसरा रूट आ जाएगा 2। तो ये पहले 3 क्वेश्चंस थे, इसके बाकी क्वेश्चंस के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। तब तक इनको प्रैक्टिस करें दोनों मेथड की, कुछ अपने आप से इक्वेशंस बनाकर, या पुरानी जो एक्सरसाइज है आपकी 4.2 है उसमें जितनी भी इक्वेशंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को इन दोनों मेथड से प्रैक्टिस करें। थैंक यू।